नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं संभव हैं अथवा नहीं, कारण सहित बताइए। तो अब आप लोगों को ये जो दो अभिक्रियाएं दी गई हैं इनको बताना है कि ये अभिक्रियाएं संभव हैं अथवा नहीं। पहली है Hg+H2SO4 गिव्स आउट HgSO4+H2। दूसरी है Cu+2AgNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस +2Ag। तो ये बताने के लिए कि ये अभिक्रियाएं संभव है या नहीं, इसके लिए आप लोगों को धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। धातुओं को ऊर्ध्वाधर कॉलम में उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम की श्रेणी को ही हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, पहले पोटेशियम यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद कैल्शियम है, तो इसका मतलब है कैल्शियम की सक्रियता पोटेशियम से कम है, यानी ऊर्ध्वाधर घटते हुए क्रम में लिखा गया है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, फिर उससे कम कैल्शियम की, फिर नाइट्रोजन, फिर Mg, फिर Al, फिर जिंक, फिर Fe, क्रमशः लास्ट में Ag। यानी कहने का मतलब यह है कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी गई है तो अपने नीचे वाली धातु या तत्व को विस्थापित कर सकती है। तो देखिए, पहली समीकरण दी गई है। पहली समीकरण Hg+H2SO4 गिव्स आउट HgSO4+H2। ऊपर की ओर निशान लगा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि Hg और H2 यानी पारा और हाइड्रोजन का स्थान क्या है। तो देखिए, इसमें Hg यहाँ पर है और इसके पहले हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन Hg से अधिक सक्रिय है। हाइड्रोजन Hg से अधिक सक्रिय है तो यह क्रिया संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि Hg विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन क्योंकि Hg विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। नीचे है या नीचे रखा गया है, इसलिए अतः Hg हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। नहीं करती है। तो देखिए, आप लोग समझ गए होंगे, Hg+H2SO4 गिव्स आउट HgSO4+H2। यह क्रिया संभव नहीं है क्योंकि Hg का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए Hg हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। दूसरी समीकरण देखिए, Cu+2AgNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस +2Ag। अब इस अभिक्रिया पर विचार करते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर कॉपर है और ये सिल्वर है। अब कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है,
कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है, तो लिख देंगे यह अभिक्रिया संभव है क्योंकि Cu का विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से ऊपर है, अतः Cu सिल्वर यानी Ag को विस्थापित कर देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर रखा गया है, धातु जो ऊपर रखी गई है, वो अपने नीचे वाले तत्व या धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो समीकरण 1 जो भी अभिक्रिया दी गई है ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें Hg का स्थान H2 यानी हाइड्रोजन से नीचे है, अतः Hg हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। दूसरी अभिक्रिया कॉपर और Ag है, इसमें देखिए कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, इसलिए कॉपर Ag को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इस प्रकार आप लोग पता करेंगे। सबसे पहले यह आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन धातु या तत्व ऊपर है और कौन उसके नीचे है, तभी आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी संभव नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।